बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। अब सबकी निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हैं। इसी बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा सवाल दागा है। पहले चरण के पुरुष और महिला मतदान के आंकड़े आखिर क्यों नहीं जारी किए? वहीं अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव ने भी सियासी ताप बढ़ा दिया है। दोनों ने एक सुर में कहा, बिहार में इस बार बदलाव तय है। जनता ने मन बना लिया है, अगली सरकार तेजस्वी यादव की होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जनता का फैसला किसके पक्ष में लिखा जाएगा, स्थायी सत्ता या सियासी बदलाव। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, पहले चरण के चुनाव को हुए लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने अब तक महिला और पुरुष मतदान प्रतिशत का खुलासा नहीं किया है। आखिर इन आंकड़ों को छिपाया क्यों जा रहा है? बीपीएट पर्चियां सड़कों पर बिखरी मिली, सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 65% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई, जो राज्य के विधानसभा चुनाव इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मतदान दर है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कुल 3 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे। विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अगली सरकार बनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बिना देर किए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा, बिहार के लोग महसूस करते हैं कि जब सरकार बदलेगी तभी बिहार बदलेगा। महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव एक नया बिहार बनाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब परिणाम आएंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जब चुनावी रण में दूसरे चरण की बाजी भी पूरी हो चुकी है, तो सभी की निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हैं। तेजस्वी यादव लगातार मुद्दों को केंद्र में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, पलायन को चुनाव का असली एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है, बिहार के युवाओं ने इस बार ठान लिया है, खाली वादों पर नहीं, काम पर वोट करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू का कहना है कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और महागठबंधन केवल हवा में सपने दिखा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार अपने कामकाज और सुशासन का हवाला देते हुए जनता से अपील कर रहे हैं कि विश्वास एक बार फिर एनडीए पर जताइए। लेकिन जमीनी हकीकत में मुकाबला इस बार पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। एक और एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन और तीसरी तरफ क्षेत्रीय छोटे दल, जो सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक वोटों की दिशा तय कर सकते हैं। चुनावी विशेषज्ञ कहते हैं, पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग और महिलाओं की बड़ी भागीदारी से साफ है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक एक और ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ अगर वोटों में बदल गई तो तस्वीर दिलचस्प हो सकती है। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे और निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है बिहार। 11 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना के साथ ये तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है, इस बार जनता बेरोजगारी नहीं, रोजगार पर वोट देगी। मुद्दा जाति नहीं, विकास है। वहीं एनडीए नेता का दावा है कि बिहार ने काम देखा है, रिपोर्ट कार्ड देखा है, इसलिए इस बार फिर वही सरकार लौटेगी। हर दल अपनी जीत का भरोसा जता रहा है, लेकिन जनता का मूड अब भी रहस्य बना हुआ है। गांव से लेकर शहर तक, चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा, क्या इस बार बिहार में सचमुच बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार का अनुभव एक बार फिर जनता का भरोसा जीत लेगा? अब फैसला 14 नवंबर को ईवीएम से बाहर आएगा, पर इतना तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, जनता के जनादेश और पारदर्शिता के सवालों पर चुनाव बन चुका है। बिहार की सियासत अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। आरोप प्रत्यारोप, वादे और विश्वास सब दांव पर है। अब देखना ये कि जनता अदालत में कौन पास होता है और कौन फेल। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।